हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू एस टेक। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की इस अपने जो ट्यूटोरियल की सीरीज है, इसका ये आज नेक्स्ट वीडियो है। अगेन इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट की। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर हम प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं, एज वेल एज जो प्रोग्राम्स मोस्ट कॉमनली प्रोग्राम्स हैं जो ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में या हर चैलेंजेस में आते हैं या उनका लॉजिक काम आता है, तो वो हमने देखा था। तो हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि जो कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस वीडियो में यूज किया है उसी को हम लोग आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मैं दीपक जांगिड़। आज का जो प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग। आपके पास एक स्ट्रिंग गिवन होगी, उस स्ट्रिंग से कितनी सब स्ट्रिंग पॉसिबल है उसका काउंट हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, डायरेक्टली ये जो प्रॉब्लम है स्ट्रिंग की, ये डायरेक्टली चैलेंजेस में आ जाती है या इस कॉन्सेप्ट का मतलब इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर दूसरे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए स्ट्रिंग को समझना, और यहाँ पे ये समझना कि सब स्ट्रिंग कितनी हो सकती है एक पॉसिबल स्ट्रिंग की। देन हम बात करेंगे कि सब स्ट्रिंग के अंदर और कैसे-कैसे प्रोग्राम डिज़ाइन किए जाते हैं, या किसी और प्रोग्राम में सब स्ट्रिंग का क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इनपुट, आउटपुट दे रखे हैं, ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न है हमारे चैलेंजेस का। जो कहीं भी आप लोग अगर इस चैलेंजेस को देखते हैं, चाहे टेक हो, चाहे कोडसेफ हो, टॉपर रैंक हो, हैकर अर्थ हो, हैकर रैंक हो, तो सारे चैलेंजेस का सिंपल फॉर्मेट रहता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इनपुट आउटपुट, देन सैंपल इनपुट आउटपुट। तो हमें इस प्रॉब्लम को समझना है और उसको सॉल्व करने की जो मेथोडोलॉजी है उसको हमें क्लियर करना है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कह रहा है, फाइंड अ टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सब स्ट्रिंग ऑफ अ स्ट्रिंग विथ करेक्टर एन। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे रखी होगी। फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो है ए, बी और सी। ये कोई एक स्ट्रिंग गिवन है। ओके, तो अब इस स्ट्रिंग की पॉसिबल सब स्ट्रिंग हमें देखनी है कि कितनी सब स्ट्रिंग पॉसिबल है। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हम लोग काम में लेंगे वो एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होगा। कैसे, वो देखिएगा आप। जनरली स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि सर सारी सब स्ट्रिंग को किस वे से निकाले। तो फ्रेंड्स, आपको किसी जब स्ट्रिंग गिवन है तो आपकी इसकी सारी सब स्ट्रिंग जो हमें निकालनी होगी, तो आपको इनको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट एक मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करना है, उससे हमारे पास सारी सब स्ट्रिंग का काउंट आ जाएगा। ओके, देन हम अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, या किसी और प्रॉब्लम में अगर इस कॉन्सेप्ट का यूज आ रहा है तो उसको हम लोग उस वे से सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब इसकी पॉसिबल सब स्ट्रिंग क्या हो सकती है? जो ये गिवन स्ट्रिंग है इसकी पॉसिबल स्ट्रिंग क्या हो सकती है? सब स्ट्रिंग, तो यहाँ पर सब स्ट्रिंग हो सकती है ए, ओके, देन ए बी और ए बी सी। ओके, देन हम लोग अगर देखें, शुरुआत अगर बी से करें हम लोग, तो बी एंड बी सी। नाउ फिर अगर हम लोग शुरुआत सी से करें तो सी। तो फ्रेंड्स, ए बी सी की पॉसिबल सब स्ट्रिंग ये आपके सामने गिवन है। टोटल हमारे पास में 6 सब स्ट्रिंग आई। ओके, तो अगर हमारे पास में स्ट्रिंग की साइज 3 है, तो सारी पॉसिबल जो इसकी सब स्ट्रिंग्स हैं विथ डिफरेंट डिफरेंट साइजेस, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर एन की वैल्यू 1 है, यहाँ एन की वैल्यू 2 है, यहाँ एन की वैल्यू 3 है, अगेन एन की वैल्यू 1, 2 एंड 1। तो फ्रेंड्स, एक सब अगर हम लोग स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग जो है वो इस तरह से पॉसिबल है। हाँ, अगर आपको ये लग रहा है या फिर आप लोग ये सोच रहे हैं कि सी बी क्या ये कोई सब स्ट्रिंग है? नो। हालाँकि ये दोनों कैरेक्टर हमारी स्ट्रिंग में अवेलेबल है, लेकिन उस सीक्वेंस में नहीं है जिस सीक्वेंस में हमें दे रखा है। तो ये सब स्ट्रिंग नहीं कहलाती। या अगर मैं इसका रिवर्स करूँ, सी, बी और ए, तो ये जो स्ट्रिंग है या जो सब स्ट्रिंग है वो इस स्ट्रिंग का पोर्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने सीक्वेंस बदल दी। तो ए बी सी की जो पॉसिबल सब स्ट्रिंग है वो ये 6 होगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये आइडिया क्लियर हुआ होगा। मैं आपको एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। ओके, नाउ एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने लिया एक्स, वाई, जेड और पी। ये हमारी एक स्ट्रिंग गिवन है। ओके, अब हमें इस स्ट्रिंग के पॉसिबल सब स्ट्रिंग देखनी है कि क्या क्या पॉसिबल है।
तो जब पिछली बार हमारे पास में 3 था काउंट ना एबीसी में, तो हमें 6 सब स्ट्रिंग मिली थी। अब हमें देखना है कि जब हमारी साइज 4 है, तो हमारे पास में क्या सब स्ट्रिंग पॉसिबल है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर क्या-क्या सब स्ट्रिंग पॉसिबल है। एक्स, एक्स वाई, एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड और पी। ओके, थोड़ा सा राइटिंग खराब है, चल जाएगा। कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। नाउ सेकंड जो पॉसिबल हो सकते हैं, वाई एंड वाई जेड एंड वाई जेड पी। ओके फ्रेंड्स, फिर क्या पॉसिबल हो सकती है, जेड और जेड पी देन पी। ओके, तो ये इस सब स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है, इनकी सारी सब स्ट्रिंग पॉसिबल सब स्ट्रिंग हमने देख लिए। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास में, अगर हमारे पास स्ट्रिंग की साइज 4 है, तब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग कितनी आई, 10। जब हमारे पास में स्ट्रिंग की साइज 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग कितने हैं हमारे पास में, 6। तो फ्रेंड्स, अब जब इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए आपको इस तरह की स्ट्रिंग को प्रिंट ना ही करना है और ना ही हमें यहाँ पर किसी तरह से कोई लॉजिक लगाना है। हमारे पास में अगर आप ध्यान से देखिए तो एक सिंपल फॉर्मूला भी है, जिसको यूज़ करते हुए आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्या है वो फॉर्मूला? ठीक है? तो इसको मैं इरेज़ कर देता हूँ। अब हम लोग उस फॉर्मूला की बात करते हैं, जो फॉर्मूला आपको सब स्ट्रिंग की काउंट देता है। ओके फ्रेंड्स? तो देखते हैं वो सब स्ट्रिंग के काउंट का क्या फॉर्मूला है। मान लीजिए हमारे पास कोई स्ट्रिंग जिसकी साइज़ n है। एक स्ट्रिंग होगी, जैसे कि एक एक्स वाई जेड, तो उसकी साइज़ 3 है, एक्स वाई जेड पी, तो हमें n की वैल्यू 4 होगी। ठीक? तो ये जो n है, वो यही डिनोट कर रहा है, साइज़ ऑफ स्ट्रिंग। ओके फ्रेंड्स? नाउ अब फॉर्मूला कैसे डिज़ाइन होगा, तो फॉर्मूला अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो इस फॉर्मूले को हम लोग कुछ इस तरह से डिज़ाइन करते हैं, n इंटू n प्लस 1 एंड होल डिवाइड बाय 2। सपोज़ कीजिए n की वैल्यू अगर हम लोग 3 लेते हैं, तो 3 इंटू 3 प्लस 1 4 डिवाइड बाय 2। तो इसका आंसर फ्रेंड्स 12 है। 12 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 6। तो हमारे पास में ये 6 मिल गया। अब हम लोग देखते हैं क्या ये जो फॉर्मूला है, क्या वो इस तरह की स्ट्रिंग के लिए सूटेबल है? तो मैं इसको अगेन इसको इरेज़ कर देता हूँ। नाउ अब हम लोग फिर देखते हैं, n की वैल्यू इस बार हमें 4 रखनी है, पुट अप करनी है। तो 4 इंटू 4 प्लस 1 5 डिवाइड बाय 2। तो 4 इंटू 5 20, 20 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 10। तो हमें 10 मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करें, तो आपको नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग मिल जाएगा। ओके, तो ये तो है हमारा मेन कॉन्सेप्ट जो इस प्रॉब्लम के लिए हमें रिक्वायर्ड है। अब बात कर लेते हैं, इसको मैं इरेज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर आप अगर देखें, तो मैंने यहाँ पर सैंपल इनपुट और आउटपुट के अंदर भी बताया है कि अगर हमारा साइज़ 3 है, तो आंसर 6 आएगा। तो आपको पॉसिबली सारी स्ट्रिंग को फाइंड आउट नहीं करना है, आपको जस्ट एक फॉर्मूले को अप्लाई करना है और नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग को निकालना है। ओके, चलिए अब इस प्रॉब्लम को हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो किस तरह से डिज़ाइन होगा, तो आप देखें तो हमने यहाँ पर अ, एक मेथोडोलॉजी दी है कि कोई भी चैलेंज सीरीज़ के प्रोग्राम को सॉल्व करने का क्या एक मेथड होना चाहिए। ओके, तो यही मेथड हम लोग हर बार अप्लाई करते हैं। सबसे पहला है फॉर्मलाइज़ द प्रॉब्लम। अगेन, अगर हम लोग जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख रहे हैं, अगर हमें उसके अंदर कोई फॉर्मूला या कोई इक्वेशन मिलती है, तो हम लोग उसी का यूज़ करेंगे ना। तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि हमारी प्रॉब्लम में किसी तरह की इक्वेशंस या फॉर्मूला जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि हमारे पास जो फॉर्मूला जनरेट हुआ, वो है n क्रॉस n प्लस 1 होल डिवाइड बाय 2। तो हमने ये फॉर्मूला पहले ही लिख लेंगे, ओके, फॉर कन्वीनियंस, ताकि इस फॉर्मूले को हमें दिमाग में रखकर आगे हमें अपना प्रोग्राम डिज़ाइन अगेन। देन सेकंड स्टेप होता है डिज़ाइन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। फ्रेंड्स, अभी हम लोग ईज़ी प्रॉब्लम ही कंसीडर कर रहे हैं। तो ईज़ी प्रॉब्लम के लिए आपको फ्लो चार्ट, डायग्राम या फिर आपको एल्गोरिथम बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब प्रोग्राम की लेंथ बड़ी होगी, जब प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट लेवल के होंगे, उस केस में हमें फ्लो चार्ट और लॉजिकल डायग्राम बहुत ही हेल्प करेंगे। तो इस प्रॉब्लम के लिए मैं इस स्टेप को स्किप कर रहा हूँ। नाउ फिर हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, वो है बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ प्रोग्राम। अगेन फ्रेंड्स, आप जो लैंग्वेज यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं।
हम अपनी इस सीरीज के अंदर यूज कर रहे हैं जावा लैंग्वेज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि जावा का कितना मिनिमम प्रोग्राम या क्या बेसिक प्रोग्राम हमें रिक्वायर्ड होता है हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कितना कोड हमें लिखना पड़ेगा, ये हमने डिस्कस किया था। तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी इश्यू हो तो आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए। ओके, नाउ यहाँ पर हम लोग पॉइंट आउट करेंगे कि अ, हमारे जो जावा के कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम आएगा। ओके, तो जावा के यहाँ पे जो हमें कॉन्सेप्ट काम में लेना है वो लेना है ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट, देन ब्रेसेस का कॉन्सेप्ट कि ब्रेसेस हमें कहाँ-कहाँ लगाने होते हैं, किस तरह से लगाने होते हैं। ओके, और अगर हम लोग फिर चाहें तो एक बार इसका मैं देख लेता हूँ कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट हमें कुछ गिवन नहीं है। कंस्ट्रेंट हमें हेल्प करते हैं, मैंने आपको बताया था। कंस्ट्रेंट हमारी बहुत हेल्प करते हैं डेटा टाइप चूज़ करने में और उनको इनिशियलाइज़ करने में। ओके, तो यहाँ पे कोई कंस्ट्रेंट गिवन नहीं है तो आप जो डेटा टाइप आपको सूटेबल लगता है, जैसे क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू आएगी तो आप लोग यहाँ पर इंट, शॉर्ट, बाइट, लॉन्ग किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, और हमें किसी तरह का जावा का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ नहीं मिल रहा इसका यूज़। अब हमें इस प्रॉब्लम को प्रोग्राम बना के देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इसको इरेज़ कर देता हूँ। फ़ॉर्मूला आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इस फ़ॉर्मूला को हमें यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में। नाउ अब हम लोग चलते हैं अपने आईडी की तरफ जहाँ हम लोग इसको डिज़ाइन करेंगे। अगेन यहाँ पे जो आईडी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो अपाचे नेटबीन है। ओके, नाउ सबसे पहले अपाचे नेटबीन में जब जावा का प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं तो क्या स्टेप रहते हैं? अगेन फाइल में जाकर न्यू प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग, देन चूज़ जावा विथ एंड, देन जो कैटेगरी होगी प्रोजेक्ट की वो हम लोग जावा एप्लीकेशन चूज़ करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। अगेन यहाँ पर जो हमारे पास में मेन क्लास है उसका टिक होना ज़रूरी है, हम उसको टिक रखेंगे। ओके, और यहाँ पर हम लोग प्रोजेक्ट का नाम देते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट का नाम क्या रहेगा। तो नाम कुछ भी दे सकते हैं आप लोग। तो अभी मैं नाम इसको देता हूँ, सपोज़ कीजिए इसको हमने नाम दिया सब हिस्ट्री कैमल केस। ओके, नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं फिनिश करते हुए। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम का बेसिक एनवायरनमेंट रेडी हो जाएगा। आप देखिएगा कि हमारा प्रोग्राम यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो एडिशनल जो कमेंट है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं ताकि किसी तरह की कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ओके, नाउ तो ये हमारा मेन प्रोग्राम। अगेन ये प्रोग्राम आप बाई हैंड टाइप कर सकते हैं प्रोग्रामिंग चैलेंजेस में। और हमें यहाँ पे एक और रिक्वायरमेंट है कि हम जो भी कोड लिखेंगे यहाँ पर वो सारा कोड यहीं लिखेंगे, मतलब मेन मेथड में अंदर ही सारा कोड आएगा। अगेन हम जो कोड लिखने वाले हैं हमें नहीं पता उस कोड में किस तरह का कोड हम लोग लिखने वाले हैं, क्या प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी। और जनरली यहाँ पर जो इशू क्रिएट होता है वो है एक्सेप्शन का, जिसको कि हम लोग यहाँ पे हैंडल कर लेंगे। प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था मैंने कि हम लोग किस तरह से एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। तो 2 तरीके हैं जिसमें से हम लोग थ्रोस का यूज़ ज़्यादा करेंगे। ओके, दैट इज़ गुड फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। ओके, आप ट्राई कैच का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो आपकी कोड की लेंथ को बढ़ा देगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले एक स्ट्रिंग चाहिए और उस स्ट्रिंग की जो वैल्यू है वो हम लोग कीबोर्ड से इनपुट लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं कीबोर्ड का एक अ, बना लेता हूँ ऑब्जेक्ट, जिसको हमने नाम दिया एस इक्वल टू न्यू स्कैनर, और हम यहाँ पर कीबोर्ड को मेंशन कर देते हैं सिस्टम डॉट इन। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारा एक इनपुट ऑब्जेक्ट रेडी है। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग कीबोर्ड से वैल्यू ले सकते हैं। अब हमें एक स्ट्रिंग लेनी है जिस पर हमें काम करना है। तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास जावा में 3 क्लासेस हैं स्ट्रिंग बनाने के लिए, स्ट्रिंग स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर। और जो मेजर कॉन्सेप्ट है इन तीनों में जो डिफरेंस है वो है म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का। मैं अगेन आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। स्ट्रिंग क्लास जो होती है जिसे हम लोग स्ट्रिंग डिजाइन करते हैं वो होती है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब है कि उस स्ट्रिंग के अंदर किसी भी तरह के चेंजेस करना अलाउ नहीं है। आप किसी भी तरह के चेंजेस स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आपको कुछ चेंजेस करने होंगे तो आपको अगेन उस स्ट्रिंग को बदलना होगा। म्यूटेबिलिटी जो होती है, ओके, म्यूटेबिलिटी के अंदर हम लोग स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने वही किया था कि एक हमने स्ट्रिंग ली थी, उसको हमने स्ट्रिंग बिल्डर से डेवलप किया था और उसको हमने चेंज किया था टॉगल वाले प्रोग्राम में। बट इस प्रॉब्लम के अंदर हम लोग स्ट्रिंग को कहीं चेंज नहीं कर रहे हैं। किसी भी तरह का स्ट्रिंग में कोई चेंजेस नहीं चाहते हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट ही लेंगे ताकि वो अगेन इम्यूटेबल रहे और उसमें किसी भी तरह के चेंजेस को जो चेंजेस हम लोग करेंगे तो भी वो हमें अलाउ नहीं करेगा।
तो यहाँ ऑब्जेक्ट लेना बहुत आसान है, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, सपोज करो str, ओके फ्रेंड्स, स्मॉल में ले लेता हूँ। नाउ अब इसकी वैल्यू हमें कीबोर्ड से लेनी है, तो कीबोर्ड से लेने के लिए हमें ऑब्जेक्ट एस का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वही हमारे इनपुट आउटपुट का वर्क कर रहा है। अगेन यहाँ पे हम लोग में काम में लेंगे नेक्स्ट और नेक्स्ट इंट। तो ये जो नेक्स्ट है और इसकी तरह नेक्स्ट लाइन, ये दोनों मेथड जो है वो स्ट्रिंग के अंदर इनपुट लेने के काम करते हैं। और मैंने दोनों के अंदर डिफरेंस भी आपको समझाया था कि नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में क्या डिफरेंस है। ओके, तो जनरली अगर आपको ये डिफरेंस क्लियर नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, और अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं होता कि सर हमें यहाँ पर नेक्स्ट लेना है या नेक्स्ट लाइन लेना है, तो आप जनरली नेक्स्ट लाइन को प्रीफर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव में ज़्यादातर जितनी भी स्ट्रिंग्स होती है वो नेक्स्ट लाइन से हम लोग लेते हैं विथ स्पेस, नेक्स्ट स्पेस नहीं लेगा। चलिए, तो हमने स्ट्रिंग ले ली और स्ट्रिंग इसके अंदर क्लास का ऑब्जेक्ट लेकर हमने स्ट्रिंग भी ले ली। नाउ अब हम अपने फॉर्मूले को डिज़ाइन करते हैं। तो फॉर्मूला जो हमारे पास था, मैं आपको दोबारा इसको लिख देता हूँ, है ना? ताकि हमें याद रहे कि वो फॉर्मूला एक्चुअली में क्या था और कैसे बना है। तो फॉर्मूला हमने जो लिया था वो था n क्रॉस n प्लस 1 होल डिवाइड बाय 2। इसका जो होल है, सॉरी बहुत गंदा डिज़ाइन हुआ है, ठीक है? तो आपको मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, आप राइटिंग पे मत जाइएगा मेरी, आप सिर्फ़ कॉन्सेप्ट को देखिएगा, ओके? नाउ अब हम बात करेंगे ये जो हमने फॉर्मूला डिज़ाइन किया था, जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियसली, तो इसको अब हमें अपने कोड के अंदर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो n है वो है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो जल्दी से मैं यहाँ पे एक इंटीजर को बना लेता हूँ जो कि लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। इसको हम L नाम देंगे। अब जो स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी फ्रेंड्स, और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो पॉसिबली जितना हो सके आप उसको इनिशियलाइज़ करें। ओके? तो हम उसको इनिशियलाइज़ कर ही लेते हैं यहीं पर। जो हमारे str आया फ्रेंड्स, ओके? हमें उसकी लेंथ चाहिए। तो हमारे पास यहाँ एक मेथड मिलता है लेंथ। तो ये जो भी स्ट्रिंग हमने एक्सेप्ट की है कीबोर्ड से, उसकी जो भी लेंथ होगी, वो कैलकुलेट करेगा और उसको एल में स्टोर करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने स्ट्रिंग ली है एबीसी, तो उसकी लेंथ होगी 3, तो ये 3 को कैलकुलेट करेगा और उसको एल में स्टोर हो जाएगा। आई होप आपको ये लाइन अच्छे से, ये जो लाइन ऑफ कोड है आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, नाउ अब हमारे पास में एल, और अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूँ, तो फॉर्मूले का अकॉर्डिंग एल की जगह एल ले लेता हूँ, ओके? ताकि बोलने में और आपको समझने में आसानी होगी। तो एन जो है वो हमारी स्ट्रिंग साइज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ अब हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है और उसको हमें प्रिंट करना है, ठीक है? तो हम डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं और चाहें तो उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो वेरिएबल में अगेन ले लेता हूँ रिजल्ट आर इक्वल टू, अब इसको अप्लाई करते हैं इनके फॉर्मूले को, एन क्रॉस एन प्लस 1 का होल। फ्रेंड्स ब्रैकेट ज़रूर लगाइएगा, ब्रैकेट नहीं लगाने पर ऑपरेटिंग की प्रिसीनेस में कुछ चेंजेस आ जाएँगे और रिजल्ट वेरी कर सकता है, ओके? तो इस ब्रैकेट का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि पहले क्या हमें सॉल्व करना है, देन हमें कौन-सा ऑपरेटर को सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास में जो भी फ़ॉर्मूला था, उसका जो रिज़ल्ट है, वो हमारे पास आर में आ जाएगा और इस आर को हम लोग प्रिंट कर देंगे, ओके? तो प्रिंट करने के लिए अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन या प्रिंट जो भी प्रॉब्लम के अंदर है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही आउटपुट हमें जनरेट करना है, तो काम प्रिंट से हो जाएगा, हमें न्यू लाइन की ज़रूरत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आई थिंक ये पूरा प्रोग्राम हमारा बन चुका है। एक बार फिर हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते हैं विथ गिवन इनपुट आउटपुट। इस प्रोग्राम को हमने रन किया, हमने वैल्यू दी ए बी सी और देखते हैं, यस करेक्ट, ए बी सी देने पर टोटल जो सब स्ट्रिंग है वो 6 बिल्कुल हमें मिल रही है। एक और इनपुट हम लोग देख के देख लेते हैं। हमने बात की थी 4 ऐसी स्ट्रिंग की जिसकी लेंथ 4 एक्स वाई जेड और पी की, उस केसेस में हमारे पास में 10 सब स्ट्रिंग आई थी, ओके? तो हम भी यहाँ पे देख लेते हैं एक्स वाई जेड और पी, ये अगर हमारी स्ट्रिंग है तो पॉसिबल आंसर 10 आना चाहिए। देखते हैं क्या आ रहा है। यस 10। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी गिवन स्ट्रिंग के अंदर कितनी सब स्ट्रिंग पॉसिबल है, ओके? तो उसके लिए छोटा-सा फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा और इसको किस तरह से प्रोग्राम के अंदर हम लोग डिज़ाइन करते हैं। काफ़ी अच्छा फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा ये काम आएगा हमारे चैलेंजेस के जो टफ या डिफिकल्ट लेवल के चैलेंजेस है, उसमें इस तरह के फॉर्मूला हमें रिक्वायर्ड होंगे। आप चाहें फ्रेंड्स तो यहाँ पर थोड़ा-सा प्रोग्राम की अगर कॉम्प्लेक्सिटी देखें, तो मैं थोड़ा-सा इसमें वेरिएबल का मतलब रिड्यूस करना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पर इसका कोई यूज़ नहीं था आर का, ओके? तो हमें ये जो भी रिज़ल्ट है, हम उसको डायरेक्टली भी प्रिंट करवा सकते हैं।
तो हम इसको यहाँ से कट करेंगे और सीधा इसको यहाँ पे पुट अप। ओके फ्रेंड, तभी भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप अगर देखें ध्यान से तो हमने ये जो है इसकी पूरे की वैल्यू काउंट की थी और हमने एन में डाली। तो क्यों ना हम लोग इसको एन को भी हटा देते हैं और एन को हटाकर सारा वही वैल्यू रख देते हैं जो हमें पास में दे रखी। ओके, तो इस तरह से हमने अपने दोनों वेरिएबल को रिड्यूस कर दिया। इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता क्योंकि वेरिएबल एग्जीक्यूशन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते, लेकिन वेरिएबल का जो इफ़ेक्ट आता है प्रोग्राम के अंदर, वो आता है हमारे पास में डायरेक्टली। अगर हम बात करें स्पेस की, तो जितने कम वेरिएबल होंगे प्रोग्राम का स्पेस उतना ही कम रिक्वायर्ड होगा। तो ये प्रोग्राम रेडी है, इसको एक बार फिर वेरीफाई कर लेते हैं। इसको यहाँ से मैंने बिल्डअप किया, देन आई विल रन द प्रोग्राम और इनपुट डालते हैं ABC, जिसकी लेंथ 3 है, आंसर इसका 6 आना चाहिए। करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। और एक 4 के लिए भी हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। तो स्ट्रिंग मैंने दी है XYZ P, आंसर इसका 10 आना चाहिए और बिल्कुल सही आंसर 10 आ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यही हमारा मोटिवेशन है, इस तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की इस सीरीज़ को बहुत ही अच्छे से हमें करना है। हमारे ना केवल इंटरव्यू के क्वेश्चंस बल्कि कैंपस प्लेसमेंट में भी हमारे लिए बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नया कॉन्सेप्ट के साथ में, नए प्रोग्राम के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।